भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनों द्वारा आच्छादित है? ए 22%, बी 24%, सी 33%, डी 19%। उत्तर बी 24%। राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य है कि देश के कितने प्रतिशत भूमि पर वन क्षेत्र होना चाहिए? ए 20%, बी 33%, सी 50%, डी 25%। उत्तर बी 33%। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित है? ए 1972, बी 1980, सी 1988, डी 1992। उत्तर ए 1972। भारत में वन्यजीवों का संरक्षण करने के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी गिर अभयारण्य, सी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, डी नागार्जुन सागर अभयारण्य। उत्तर बी गिर अभयारण्य। वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम भारत में चलाया गया? ए प्रोजेक्ट टाइगर, बी प्रोजेक्ट हाथी, सी प्रोजेक्ट गैंडा, डी प्रोजेक्ट बंदर। उत्तर ए प्रोजेक्ट टाइगर। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल भंडार कौन सा है? ए नंदा देवी, बी सुंदरबन, सी नीलगिरी, डी महानदी। उत्तर बी सुंदरबन। वनों की कटाई को क्या कहा जाता है? ए अपक्षय, बी वनोन्मूलन, सी भूमि क्षरण, डी मृदा अपरदन। उत्तर बी वनोन्मूलन। कौन सा प्रदेश भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। उत्तर सी मध्य प्रदेश। रेगिस्तानी क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए शुष्क पर्णपाती वन, बी शुष्क कांटेदार वन, सी सदाबहार वन, डी शीतोष्ण वन। उत्तर बी शुष्क कांटेदार वन। किस वन्यजीव को भारत में संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था? ए शेर, बी चीता, सी बाघ, डी गैंडा। उत्तर सी बाघ। कौन सा प्रदेश बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर ए कर्नाटक। वर्ष 1972 में कौन सा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? ए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, बी भूमि संरक्षण अधिनियम, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, डी जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। उत्तर ए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीवों की विलुप्ति का मुख्य कारण क्या है? ए वनों की कटाई, बी जनसंख्या वृद्धि, सी शिकार, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। शुष्क पर्णपाती वन किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, बी कम वर्षा वाले क्षेत्र, सी शुष्क क्षेत्र, डी मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। उत्तर डी मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? ए
राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। बी, अभयारण्यों का विकास। सी, जैव मंडल भंडार। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। भारत के किस राज्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ए, पश्चिम बंगाल। बी, असम। सी, उत्तर प्रदेश। डी, केरल। उत्तर बी, असम। भारत में शुष्क कांटेदार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए, राजस्थान। बी, असम। सी, तमिलनाडु। डी, हिमाचल प्रदेश। उत्तर ए, राजस्थान। भारत में कुल कितने जैव मंडल भंडार हैं? ए, 10। बी, 14। सी, 18। डी, 22। उत्तर सी, 18। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? ए, एक ऐसा क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता होती है। बी, एक ऐसा क्षेत्र जहां जैव विविधता को खतरा होता है। सी, एक ऐसा क्षेत्र जहां जैव विविधता संरक्षित होती है। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों को क्या कहते हैं? ए, जैव विविधता। बी, पारिस्थितिकी तंत्र। सी, पर्यावरण। डी, वन्यजीव। उत्तर ए, जैव विविधता। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जैव विविधता में सबसे समृद्ध है? ए, उत्तर प्रदेश। बी, कर्नाटक। सी, मेघालय। डी, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर डी, अरुणाचल प्रदेश। विलुप्त होने वाले प्रजातियों को बचाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? ए, जैव विविधता पार्क। बी, वन्यजीव अभयारण्य। सी, प्रोजेक्ट टाइगर। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। कौन सी मृदा वन्य जीवन के लिए सबसे उपयुक्त है? ए, जलोढ़ मृदा। बी, लैटेराइट मृदा। सी, लाल मृदा। डी, रेतीली मृदा। उत्तर ए, जलोढ़ मृदा। किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है? ए, वन। बी, वन्यजीव। सी, पर्यावरण। डी, जीव जंतु और वनस्पतियों का वह समूह जो एक साथ रहते हैं। उत्तर डी, जीव जंतु और वनस्पतियों का वह समूह जो एक साथ रहते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। डी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा प्रदेश भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है? ए, असम। बी, उत्तर प्रदेश। सी, मध्य प्रदेश। डी, बिहार। उत्तर सी, मध्य प्रदेश। किस वन्यजीव को भारत में संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था? ए, शेर। बी, चीता। सी, बाघ। डी, गैंडा। उत्तर सी, बाघ। कौन सा प्रदेश बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ए, कर्नाटक। बी, राजस्थान। सी, पश्चिम बंगाल। डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर ए, कर्नाटक। वर्ष 1972 में कौन सा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? ए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। बी, भूमि संरक्षण अधिनियम। सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। डी, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। उत्तर ए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीवों की विलुप्ति का मुख्य कारण क्या है? ए, वनों की कटाई। बी,
जनसंख्या वृद्धि। सी शिकार। डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। शुष्क पर्णपाती वन किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र। बी कम वर्षा वाले क्षेत्र। सी शुष्क क्षेत्र। डी मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। उत्तर डी मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत में वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया था? ए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सी वन संरक्षण अधिनियम 1980। डी जल संरक्षण अधिनियम 1974। उत्तर सी वन संरक्षण अधिनियम 1980। भारत में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था? ए 1970। बी 1973। सी 1980। डी 1992। उत्तर बी 1973। भारत के किस राज्य में नीलगिरी जैवमंडल भंडार स्थित है? ए तमिलनाडु। बी केरल। सी कर्नाटक। डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। कौन से वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ए शुष्क पर्णपाती वन। बी सदाबहार वन। सी शुष्क कांटेदार वन। डी मानसून वन। उत्तर बी सदाबहार वन।